आई हैड बीन स्मोकिंग फॉर 13 ईयर्स, 13 साल मुझे हो चुके थे एंड मैंने बोला कि यार आई थिंक इट्स टाइम टू क्विट. केप्ट कॉफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. जो वेपिंग है उसकी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो बिकॉज आई गेस वी आर फर्स्ट जनरेशन वेपर्स, जो आज तक हमें पता ही नहीं आगे जाके होगा क्या. वेपिंग इज नॉट 100% सेफ. कोई भी ऑल्टरनेटिव 100% सेफ नहीं है. ये भी मिसकंसेप्शन है. निकोटीन से कैंसर नहीं होता, बट निकोटीन से आपको बायोलॉजिकल डिपेंडेंस आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है. आप क्यों निकोटीन लेना चाह रहे हैं? आप अपनी बॉडी में क्यों डिपेंडेंस डालना चाह रहे हैं? देखिए, ये सब यही बोलता है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं ना, प्लीज क्विट. एंड अगर आप विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव क्विट कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी मेडिकली. लेकिन लोग हमेशा यही आर्गुमेंट करते हैं ना कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर. डज वेपिंग और ऑल्टरनेटिव्स कॉज कैंसर? किसी भी रिपोर्ट के अंदर ये नहीं बोला कि निकोटीन इज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट. सिगरेट भी पी रहे हैं और वेपिंग भी कर रहे हैं, और वो फिर आर्गुमेंट में आ जाते हैं कि यार बहुत से बेहतर है कि मैं बस सिगरेट पी लूं. अच्छा, ये जो लोग ड्यूल यूज कर रहे हैं ना, बहुत बुरा है, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है. ऑल आप जो कर रहे हैं वो बस आप निकोटीन इंटेक अपना बढ़ाते रह रहे हैं. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest and a very interesting topic today. मेरी अक्सर दोस्तों से लड़ाई चलती रहती है कि between smoking and vaping. तो आज हमने अबीर साहब को लेके आए on the podcast to explain a little bit more. तो पहले तो सर ये बताएं ना कि क्या आपका background है, so that we, our viewers and me as well, we have an idea of what you know, what you don't know, ताकि फिर हम उस conversation को उधर लेके चलें. अस्सलाम वालेकुम. First of all, you know, I'm very happy to be here. प्रो पाकिस्तानी को काफ़ी अरसे से, I think from the start, मैं प्रो पाकिस्तानी के पेज को फॉलो करता आ रहा हूँ. So thank you for having me on the show. अच्छा जी, मेरा बैकग्राउंड, I am a lawyer by profession with a minor background in accounting. जो इस टॉपिक में अगर मैं बात करूँ ना कि how I got into this is 2014 के अंदर I had been smoking for 13 years. 13 साल मुझे हो चुके थे एंड मैंने बोला कि यार I think it's time to quit. क्योंकि मैं from a regular smoker to a weekend smoker जा रहा था एंड मुझे बार बार जो है ना मेरे फेफड़ों में मसला आ रहा था. I kept coughing, shortness of breath. तो मेरे जिम पे एक मेरा फ्रेंड था who was a doctor, who's still probably a doctor. तो उसने मुझे बोला कि देखो as soon as you quit, your lungs go into clean up mode. तो आप ऐसा चाहते हो कि आपकी लाइफ हो आगे जाके COPD और मसले हो जाएंगे आपको. मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई शुड टेक दिस वेरी सीरियसली. कहीं ना कहीं मैंने देखा था एक वेप की शॉप या कोई उसका एड एंड मैंने जाके परचेज कर लिया. वो दिन 2014, इट वाज इन मार्च. आई रिमेंबर 21 मार्च था 2014 और आज का दिन मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाई. एंड उसी दौरान बिकॉज देयर वाज नो सच इन्फॉर्मेशन, बहुत मुश्किलों से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि भाई ये चीज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या केमिकल्स हैं, व्हाट इज़ ऑल अबाउट. मैं और एक और दोस्त जो कि बाद में दोस्त बन गया था, हमने एक फेसबुक ग्रुप फॉर्म करी विच आई वाज द लीड ऑफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐसी ग्रुप बन गई. यानी वहाँ पे हमारे पास इतने लोग आए, सबके पास सवालात थे कि यार व्हाट इज़ दिस, इज़ इट रियली गुड, हम क्विट कर सकते हैं, कैसे क्विट करें, क्या स्ट्रेंथ यूज़ करें. एंड आई किड यू नॉट, बहुत लोगों की पर्सनल कैपेसिटी भी मुझे DMs आते थे एंड ग्रुप में भी बहुत लोग हेल्प करते थे. उस ग्रुप ने मोन्यूमेंटल एफर्ट प्ले करा है पाकिस्तान के अंदर ऑल्टरनेटिव्स का रोल एंड लोगों को एजुकेट करने के लिए कि भाई दिस इज़ समथिंग जिसके थ्रू आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं. ग्रुप का जो पर्पस था वो आई वांटेड कि ग्रुप एक जगह बन जाए जहाँ पे लोग डिस्कशन कर सकें ऑन देयर जर्नी. दूसरा कि एक ऐसी गैल्वनाइजिंग फोर्स बन जाए कि जब कोई बात हो या जब कोई इसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन ले तो यानी उस ग्रुप की भी सुनी जाए. ऑब्वियसली इतनी आपकी डाइवर्स ग्रुप है, इतने सारे लोग हैं, क्लोज टू लाइक 60,000 से लेके 100,000 थे, तो वो बन नहीं सकी, फ्रैगमेंटेड थी. तो वहाँ से एक आइडिया मेरे पास है कि सिंस आई एम द गाय जिसके पास हर कोई आके सवाल पूछ रहा होता है, हर कोई मेरी तरफ जो नहीं उंगली उठा रहा होता है कि यार अबीर से पूछें बिकॉज ही रिसर्चेस अबाउट दिस ऑन अ डेली बेसिस. मैंने बोला ठीक है. आई स्टार्टेड ASAP, एसोसिएशन फॉर स्मोकिंग अल्टरनेटिव्स पाकिस्तान, जो कि इट्स अ रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट विद द SACP. और बेसिकली ASAP का जो मेरा गोल था वो 3 चीज़ों पे था कि नंबर 1, मैं चाहता हूँ कि जो स्मोकर्स हैं उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन सब से जो है नहीं बच के उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि यार व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव्स और आप कैसे स्मोकिंग छोड़ सकते हैं. नंबर 2, ये जो भी ऑल्टरनेटिव है ना, ये कंज्यूमर लाइफस्टाइल आइटम नहीं है या कोई चॉइस नहीं है कि आप बोलें यार मैं भी यूज़ करना चाह रहा हूँ. नो,
दिस इज समथिंग जो कि स्मोकर्स के लिए एक टूल है. आई डोंट वांट कि कोई बच्चे या नॉन स्मोकर्स के हाथ में ही आए. एंड ये मैं देखते आ रहा हूँ. तो आई वांट टू बेसिकली स्टॉप दिस कि भाई दिस इज समथिंग जस्ट फॉर स्मोकर्स. 3, पाकिस्तान को बड़ी अर्जेंटली साइंटिफिक बैक टोबैको हार्म रिडक्शन पॉलिसी की ज़रूरत है. एंड आई होप कि विद एसएप, विद द इंफॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड विद माई नॉलेज, कि हम इसकी तरफ जाएं. तो एसएप मैंने फॉर्म करा था बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. अच्छा सर, मैं खुद भी मतलब 10-15 साल आई वाज अ स्मोकर, 2-3 साल से आई स्विच टू वेपिंग. अब जो बहस मेरी अक्सर चल रही होती है ना लोगों से, वो यही है कि कहते हैं यार इसके बारे में ना हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो सिगरेट चलो बुरी है, लेकिन उस पे सालों की डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है. जो वेपिंग है उसके बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो, बिकॉज आई गेस वी आर फर्स्ट जनरेशन वेपर्स, जो आज तक हमें पता ही नहीं है आगे जाके होगा क्या. और बहुत सारी फिर इस तरह की बातें होती हैं, पॉपकॉर्न लंग, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. एंड जो आपने ऑल्टरनेटिव की बात की, देखिए मैंने सिगरेट तो छोड़ दी, लेकिन जब मैंने वेपिंग करना शुरू किया तो ऐसा नहीं है, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मतलब कार्ड्स ऑन द टेबल, वेपिंग मैं सिगरेट से वेपिंग पे ट्रांजिशन कर लूंगा. वेपिंग से कंप्लीट नथिंग, कोल्ड टर्की, नो स्मोकिंग, आई डोंट थिंक मैं कर सकता हूँ. सो वो गेटवे तो नहीं है, या गेटवे है, आई डोंट नो व्हाट इज इट सपोज टू बी. एंड देन व्हाट अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट अबाउट ऑल ऑफ दिस, कि यार ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, आपको क्या पता कि क्या हो रहा है. वेल, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बोली है, स्पेशली जो पॉपकॉर्न लंग है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि अराउंड 2015-2016 जब आपके डिज़र्ट फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गए थे, तो इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई थी. बिकॉज पॉपकॉर्न लंग, जिन लोगों को नहीं पता, ये बेसिकली द रीज़न इट गॉट द नेम पॉपकॉर्न लंग इज़ कि जो बटर का फ्लेवर एक पॉपकॉर्न की फैक्ट्री में इस्तेमाल करते थे, उसके जो फ्यूम्स थे उनके वर्कर्स के लंग्स में जाके उनको बेसिकली द लंग्स गॉट रुइंड. तो द केमिकल का नाम डायसेटल था एंड उसको लेबल कर दिया पॉपकॉर्न लंग. फनी थिंग ये है कि सिगरेट्स, ट्रेडिशनल सिगरेट्स के अंदर भी डायसेटल होता है एंड उससे जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है. उस दिन से लेके आज तक देयर हैज़ बीन नो फर्दर केसेस ऑफ पॉपकॉर्न लंग. तो जो वेपर्स को भी बोला जा रहा था, वो बात जब स्केयर निकली थी 2016 में, इट्स बिन 10 years. देखिए आपकी जो साइंस है ना, अगर आप ये देखते हैं कि यू नो व्हेन स्मोकिंग को बोला गया था कि इट्स डेंजरस, इससे कैंसर होता है, 1960s 70s, आई थिंक मैड मैन का अगर आप पहला एपिसोड देखें उसमें भी यही होता है कि वो नई खबर निकली हुई होती है. रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, यूके का जो सबसे लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, उसने रिपोर्ट निकाली थी कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर. इससे पहले कोई रिपोर्ट नहीं आई थी. दैट वाज द फर्स्ट रिपोर्ट. तो लोग बिल्कुल हैरान हो गए कि यार हम तो सिगरेट हर चीज़ पे इस्तेमाल कर रहे थे. तो क्या कहते हैं, वहाँ से हमें ये पता चला कि देखिए अब पता चला है कि स्मोकिंग इज़ डेंजरस. अब ऑलमोस्ट कितने साल गुजर चुके हैं, मोर लाइक 70 years हो चुके हैं. आपको साइंस कहाँ से कहाँ चली गई है. वी हैव ऑल ऑफ दोज मेथड्स जिसके थ्रू रिसर्च उस ज़माने में करी थी और आपके ज़्यादा निकल आए हैं रिसर्च के मेथड्स. डू यू रियली थिंक कि अब तक कि कोई ऐसी रिसर्च हुई नहीं है? वेपिंग क्या, कोई भी ऑल्टरनेटिव जो कि है, ये अभी नहीं निकला, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है. अब लोगों को नज़र इसलिए आ रहा है बिकॉज इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड. उस पर रिसर्च बड़े अरसे से हो रही है. रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने मल्टीपल रिसर्च करी है, कैंसर रिसर्च यूके ने रिसर्च करी है, काफ़ी इदारे ने रिसर्च करी है. तो इट्स नॉट द मेन डेंजर. जो अगर हम देखें ना, ऑलवेज फ्रॉम द स्टार्ट हैज़ बिन वन थिंग, जो सिगरेट का तंबाकू जलता है 600 डिग्री से पे, उसमें जो 9000 केमिकल्स निकलते हैं एंड टियर 1 के 85 कार्सिनोजेंस आपको पता है वही होते हैं जिससे यू कैन गेट कैंसर. अब आप जब सिगरेट जलाते हैं आपको ये सब मिलता है, कंपेयर टू कोई भी आप ऑल्टरनेटिव ले लें. देखिए एक डिस्टिंक्शन पहले बनानी है आपने. सिगरेट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें तंबाकू जलता है, यू आर इनहेलिंग स्मोक. और जो ऑल्टरनेटिव्स है जिसके अंदर स्पेशली आप इनहेल करते हैं, उसमें देयर इज नो बर्निंग, एरोसोलाइजेशन हो रही है. जो भी क्या कहते हैं, अगर हीटेड टोबैको ले लें तो उसके अंदर टोबैको हीट हो रहा है, एरोसॉल बन रहा है. अगर हम वेप ले लेते हैं उसके अंदर जो फ्लेवर है वो हीट होके एरोसॉल हो रहा है. तो देयर इज नो बर्निंग वाज ऑलवेज द प्रॉब्लम. नहीं तो सर, मैं अगर आपसे ये पूछूं, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यार अगर मैं सिर्फ इसको एज एन ऑल्टरनेटिव कहना चाह रहा हूँ कि स्मोकर ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट करे. अगर इस चीज़ में इतने कोई इश्यूज हैं नहीं, तो व्हाई कांट
किड्स जो अब बहुत कॉमन है, अब मैं देखता हूँ यंगर जनरेशन्स 18-19 years old, दे नेवर स्मोक, दे गो स्ट्रेट टू वेपिंग. सो दे स्किप. जो मेरी पूरी बचपन थी कि मार्केट जाके सिगरेट पी, ये किया वो किया, वो पूरा जो एक फेज था जिंदगी का, वो स्किप करके सीधा वेप पे जा रहे हैं, राइट? अगर ये चीज़ में कोई मसला है ही नहीं तो वो वेपिंग में सब वेपिंग क्यों नहीं कर सकते? वाई ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मोकर्स? ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग बिलीव करते हैं कि वेपिंग या कोई भी ऑल्टरनेटिव 100% रिस्क फ्री है. दैट इज़ नॉट द केस. कोई भी चीज़ देखें, अगर एयर के अलावा, साफ हवा के अलावा आपके फेफड़ों में और कुछ जाना नहीं चाहिए. वेपिंग इज़ नॉट 100% सेफ. कोई भी ऑल्टरनेटिव 100% सेफ नहीं है. एंड निकोटीन, देखिए, निकोटीन इज़ नॉट डेंजरस एज इन के वो कैंसर कॉज कर देता है. ये भी मिसकंसेप्शन है. निकोटीन से कैंसर नहीं होता, बट निकोटीन से आपको बायोलॉजिकल डिपेंडेंस आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है. एक 18-19 साल का टीनेजर, दे डोंट नीड दैट. उनको ज़रूरत नहीं है. अगर आपको इतना स्टिमुलेंट की ज़रूरत है, हैव कैफीन, कॉफ़ी पिए आप, हर जगह मिलती है. अब तो इतने कैफेज भी खुल चुके हैं. यू डोंट नीड निकोटीन. यही तो चीज़ मैं रोकना चाह रहा हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल बिलीव कि यार हम सिगरेट पे नहीं जाते, हम इस पे चले जाते हैं. वाई आई डोंट वांट के नए लेवल ऑफ एडिक्ट्स निकल आए जो नहीं सिगरेट पे कभी गए नहीं बट इस पे आ गए. बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग यू नीड. इस पे एज अ होल, एज अ सोसाइटी, रेगुलेशंस एंड सब इन्फोर्समेंट ऐसी होनी चाहिए कि उनके पास इसका एक्सेस ना होए. इट्स सिंपली नॉट. एंड ये इन्फॉर्मेशन भी उनको जानी चाहिए कि भाई इट इज़ नॉट 100% सेफ. कोई भी ऑल्टरनेटिव 100% सेफ नहीं है. ये सिर्फ एक टूल है. देखिए, अगर आप देखते हैं कि जो स्मोकर है उसके लिए जो कि 9000 केमिकल्स, 85 Tier 1 कार्सिनोजेंस को इनहेल कर रहा है, दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा डब्बा पी रहा है, अगर 2 डब्बे पी रहा है, उसके लिए अगर हम वेप देखें तो भाई, अगर सिगरेट इज़ लाइक हार्डन्ड क्रिमिनल हुज किल्ड लाइक आई डोंट नो सीरियल किलर है, तो जो अल्टरनेटिव्स है वो तो एक ग्रोइंग बच्चा है. पोटेंशियल है कि आगे जाके कुछ हो जाए, लाइक, बट वेरी लेस हार्म, कंपैरेटिवली वेरी लेस हार्म. बट जिस बंदे को आज तक कभी जिसने सिगरेट पी नहीं है, योर बॉडी इज फ्री फ्रॉम हार्म, आप क्यों निकोटीन लेना चाह रहे हैं? आप अपनी बॉडी में क्यों डिपेंडेंस डालना चाह रहे हैं? इट्स अ क्रच ऑन योर बॉडी. प्लस इट्स नॉट 100% सेफ फॉर अ स्मोकर. ऑब्वियसली इतना डिफरेंस आता है, इतना वास्ट डिफरेंस आता है कि आप यू विल फील द डिफरेंस इन योर हेल्थ. तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्मोकर्स एंड वो बर्निंग टोबैको से उनको लेके चला जाता है. बट फॉर एनीवन हु डज नॉट स्मोक, देखिए, एसाप भी यही बोलता है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं ना, प्लीज़ क्विट. एंड अगर आप विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव क्विट कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी मेडिकली. हम खुद कहते हैं कि यार आप ऑल्टरनेटिव के बगैर कोशिश करें छोड़ने के लिए. ऑल्टरनेटिव सिर्फ उन स्मोकर्स के लिए है जो कि यार बार बार ट्राई करते हैं एंड बार बार रिलैप्स होते हैं. यानी कि आप भी स्मोकर रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ. कितनी दफ़ा हमने ट्राई करा है क्विट करने के लिए, ऑलवेज रिलैप्स हो जाता है. कोई भी आपकी एक ऐसी ट्रिगरिंग पॉइंट आ जाता है. इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन कि आप कोई ऐसा आपको मिल गया ट्रिगरिंग पॉइंट, आपने वापस शुरू कर दी एंड देन यू कंटिन्यू. सो इट्स फॉर दोज, इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर दोज पीपल हु नीड टू क्विट. इट्स नॉट समथिंग जो कि बिल्कुल नहीं ऐसी जाके, जैसे आपने बोला था, बच्चे ने बोला कि चलो आई वॉन्ट टू डू दिस. नो, कॉफ़ी पियो भाई. डोंट यूज निकोटीन. आप क्विट की बात करें, क्विट तो आई डोंट थिंक मैंने, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक 14 या 15 पे सिगरेट पीने शुरू की थी और एक दिन ऐसा नहीं आया कि क्विट करने की कोशिश भी की. स्ट्रेट वेपिंग पे गया था, लेकिन नो इनहेलिंग स्मोक तो मेरी आई डोंट थिंक ज़िंदगी में एक दिन आया इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन जो मैं समझना चाह रहा था, इफ फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ सोशल एक्सपेरिमेंट स्टैंड पॉइंट, if someone just vapes and they've never smoked or they just use the alternatives, can they get cancer from those alternatives? I know कि cancer is not everything, बहुत सारे और भी मसले हैं जिस तरह हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाके. लेकिन लोग हमेशा यही आर्गुमेंट करते हैं ना कि स्मोकिंग causes cancer. Does vaping or alternatives cause cancer? देखिए जी, इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि what actually is the problem. जो पहली रिपोर्ट निकली थी, उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स निकली है ना, उसके अंदर किसी भी रिपोर्ट के अंदर ये नहीं बोला कि निकोटीन इज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट. जो पहली रिपोर्ट भी निकली थी उसके अंदर ये बोला था कि निकोटीन हाईली एडिक्टिव है, आपकी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल डिपेंडेंस पैदा कर देता है एंड उसके पीछे आप तंबाकू जलाते हैं. दैट इज व्हाट गिव्स यू कैंसर. देखिए, 9000 केमिकल्स हैं, 85 कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, Tier 1, उससे आपको कैंसर होता है.
FDA ने निकोटीन पैचेस, निकोटीन गम को पता नहीं किस जमाने में अप्रूव करा था. डू यू थिंक दे वुड अप्रूव समथिंग जिससे कैंसर होता है फॉर स्मोकिंग सेसेशन, जो कि डॉक्टर्स, मेडिकल बॉडी तो आपकी अप्रोर पे आ जाती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, बट वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप एक काम करें, सिगरेट ना पिए, एक हैव निकोटीन गम, यूज निकोटीन पैचेस, निकोटीन इनहेलर्स भी निकल आए, निकोटीन नेजल स्प्रेज भी निकल आए हैं. तो निकोटीन कभी प्रॉब्लम नहीं है. अब अगर हम अपने ऑल्टरनेटिव्स पे देखें ना, दे आर अ वे बेसिकली जिसके थ्रू आपको निकोटीन मिलता है विदाउट द बर्निंग ऑफ टोबैको. इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली बोलते हैं टोबैको हार्म रिडक्शन, कि लोगों को बर्निंग टोबैको से दूर ले जाएं एंड ऐसी चीज़ पे लेके आएं जहाँ पे आपको निकोटीन मिल रहा है विदाउट द डेंजर ऑफ बर्निंग टोबैको. तो अगर बंदा ये समझ जाए, अगर सब ये समझ जाएं कि भाई ठीक है यहाँ पे टोबैको बर्न नहीं हो रहा, आपको निकोटीन मिल रहा है, बट you're safe from all those chemicals. So it will make a huge difference in smokers trying to quit. And just so that I understand a little bit, tobacco और nicotine में फ़र्क तो आपने अभी समझाया ना कि the tobacco is the one causing a lot of the issues. लेकिन if you could just explain a little bit, like आप medically ना करें, लेकिन explain to me like I'm 5, कि what is the difference between tobacco and nicotine? एक जगह पे हम रखते हैं स्मोक को और एक जगह पे हम रखते हैं एरोसोल को. धुआं तब बनता है व्हेन यू बर्न समथिंग. अब इमेजिन करें आप लकड़ी जला रहे हैं या कोई भी चीज़ जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, एंड आप उसका स्मोक इनहेल कर रहे हैं. इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू. और दूसरी जगह पे जैसे हम बीमार होते हैं तो हमें बोलते हैं ना कि यार आप विक्स डालें, आप स्टीम लें, इनहेल करें आप, तो उससे आपके लंग्स जल्दी क्लियर होंगे. या कोई भी जैसे हम इनहेलर यूज़ करते हैं वो एरोसोल होता है ना. तो डिफरेंस दोनों में ये है कि एक में कोई चीज़ जल नहीं रही है, और जब भी कोई चीज़ जलती है देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिड्यू जो बनता है. आप देखें जब भी कोई स्मोक की बात आती है, इवन इसको सिगरेट को हटा के, तो ये हमें होता है कि यार धुआं इक्वल्स पोल्यूशन, यानी ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय कर रही है, ये चीज़ ख़राब कर रही है. आप धुआं अपने फेफड़ों में भी लेके जा रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है उसको कुछ नहीं होगा? तो क्या कहते हैं, अगर इजी टर्म्स में यही मैं आपको समझा सकता हूँ कि भाई देखिए स्मोकिंग में जो आपको टोबैको बर्न होता है, आपकी एक जगह पे चीज़ जल रही है और आप इनहेल कर रहे हैं. कोयले की, अगर आप कोई बारबेक्यू भी खाने जाते हैं तो कोयले जो जल रहे होते हैं तो आप देखते हैं ना वो बंदा भी भंका मार रहा होता है कि धुआं उसके मुंह पे ना आए. क्यों? अगर स्मोक वॉज नॉट डेंजरस तो बंदों को कोई इशू नहीं होता ना कि अगर फेस पे भी आ जाए, कुछ भी हो जाए. नो वन वांट्स स्मोक इन देयर फेस, नो वन वांट्स टू इनहेल स्मोक. खांसी होती है, एंड इधर लोग कहते हैं कि भाई देयर इज नॉट अ डिफरेंस, देयर इज नॉट एन इशू. व्हाई? एंड उसी को अगर मैं लेके चलूँ, सॉर्ट ऑफ टोबैको हार्म रिडक्शन एक बज़वर्ड तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक आपकी इंडस्ट्री का एक वर्ड है, एंड उसके बहुत सारी आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस, कन्फ्यूजन्स हैं. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट टोबैको हार्म रिडक्शन मीन्स, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ अर्बन मिथ्स अराउंड इट कि यार ये ऐसा है तो ये वैसा है. टोबैको हार्म रिडक्शन इन इट्स simplest sense, does that just mean alternatives to smoking, and what are the myths around it that are not true? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हार्म रिडक्शन जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है. ये टोबैको हार्म रिडक्शन से पैदा नहीं हुआ है, ये बहुत पुरानी चीज़ है. अगर हम हेल्थ कम्युनिटी को देखते हैं या हेल्थ के सेक्टर को देखते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसके अंदर हम हार्म, सिवियर हार्म को हम रिड्यूस कर सकें या इक्वेशन से निकाल सकें ना, तो कोर फोकस होता है कि यार उधर कॉन्सेंट्रेट करें. एग्जाम्पल, गाड़ियाँ जब बनी तो सबसे बड़ा रिस्क क्या था? डेथ बाय एक्सीडेंट. उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको सीट बेल्ट इन्वेंट करी और सबको बोला, लॉज बना दिए सीट बेल्ट पहने. क्यों? एक्सीडेंट तो फिर भी हो सकता है, बट चांस ऑफ डेथ इज लोअर व्हेन यू वेयरिंग अ सीट बेल्ट. और आपके बाकी हार्म रिडक्शन वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, एयर बैग्स, हर चीज़, ये सब भी है. आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी जो निकले थे, क्यों? चीनी इज हार्मलेस, बट अगर आप प्रोन है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है या आप डायबिटिक बन गए हैं एंड यू हैव सच अ स्वीट टूथ कि आपको है कि यार मुझे मीठा खाना है, तो आपके पास आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली डिशेज हैं, ये भी हार्म रिड्यूस कर रहे हैं ना. इंस्टेड कि आपको डायबिटीज़ प्रोग्रेस ऐसा है कि जी आपका पाँव काट दिया और फिर इवेंचुअल डेथ हो जाए. टोबैको हार्म रिडक्शन भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपके जो स्मोकर्स हैं, हमें डेटा ये दिखाता है कि देखें तब से लेके अब तक जितने ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे, एज इन आपका जो पैच था, गम था, दे डिड नॉट वर्क, उससे काम नहीं हुआ. और स्मोकर्स आपके छोड़ नहीं रहे. स्मोकर्स आपके जो नहीं, ये दे स्टिल कंटिन्यू टू स्मोक, या वो छोड़ना चाहते नहीं या वो छोड़ नहीं सकते. तो उनके लिए बेसिकली एक कॉन्सेप्ट यही अडॉप्ट कर दिया कि अच्छा ठीक है, इफ दे नॉट क्विटिंग स्मोकिंग एंटायरली, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है,
तो हम इनको ऐसे ऑल्टरनेटिव्स पे लेके आ जाते हैं जिससे एटलीस्ट वो शिफ्ट हो जाएं और बर्निंग टोबैको से हट जाए। जब वहाँ से हट जाएंगे ना, आपका एक ह्यूज इम्पैक्ट आ जाता है आपकी हेल्थ पे, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे हैं कि जहाँ आपके लंग्स तबाह नहीं हो रहे, टार नहीं आ रहा, आपकी कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रहे, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि डॉक्टर्स भी बोलेंगे कि दिस इज अ गुड स्टेप दैट you've taken because you're not inhaling smoke anymore. वीर साहब, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो सिगरेट भी पी रहे हैं और वेपिंग भी कर रहे हैं। एज इन दे हैव ट्राइड टू लीव स्मोकिंग एंड गो टू वेपिंग एंड नाउ दे आर काइंड ऑफ डूइंग बोथ। और वो फिर आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं कि यार बोथ से बेहतर है कि मैं बस सिगरेट पी लूँ। इज इट, अगर मैं फंसा हुआ हूँ एक सिचुएशन में, मैं अगर वेपिंग में स्ट्रेट चला गया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेप भी कर रहे होते हैं, फिर सोशल स्मोकिंग कर रहे होते हैं, फिर वो एक सिचुएशन में फंस जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, दिस इज वेरी बैड। ये बड़ी आई विल से कि ये जो लोग ड्यूल यूज कर रहे हैं ना, बहुत बुरा है, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा। ऑल आप जो कर रहे हैं वो बस आप निकोटीन इंटेक अपना बढ़ाते रह रहे हैं। देखिए, सिगरेट तो आप अभी तक पी रहे हैं, आपने अपना हार्म प्रोड्यूस तो करा नहीं है, आपने अपनी आदत छोड़ी नहीं है। या तो आप कंप्लीटली ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट कर दिए, या आप क्विट ऑल टुगेदर कर ले। अगर आप सिगरेट के साथ आप यूज कर रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली यूजलेस, कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप खामखा जेब से पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल डेंजर है वो तो उस पर तो आप ऑलरेडी हैं। एंड ये जो बोलते हैं कि इट्स द सेम, उतना ही इफेक्ट है। ये इसलिए क्योंकि आप नोट करें कि काफ़ी आर्टिकल्स आपके ऐसे निकलते हैं जो कि स्केयर मॉन्गरिंग करते हैं। अभी अगर कुछ अर्से पहले मैं बात करूं, आई थिंक ये 1 मंथ की बात है, एक आर्टिकल आया था जो कि हर बंदे ने उठा दिया था, और इन्फ्लुएंसर्स ने, मिनी KOL सब ने जो है नहीं, उसके ऊपर एक क्लिक बेट हेडलाइन, रेज बेट मैं बोलूँगा करके डाल दिया था कि वेपिंग कॉजेज ब्लाइंडनेस। ये बड़ा फैला था, बिल्कुल। आप अगर कमेंट से भी जाके देखेंगे ना, तो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी। क्यों? अगर आप जाके रिपोर्ट पढ़ते कि भाई जिस पे रिलाय करा गया है, तो उस रिपोर्ट पे रिसर्चर्स ने बेसिकली उन स्मोकर्स को चूज करा जिनने स्मोकिंग के थ्रू अपनी आईज ऑलरेडी डैमेज कर दी थी। नंबर 1, आईज डैमेज्ड ऑलरेडी बाय देयर स्मोकिंग। उनको देखा कि अच्छा, अगर ये अब क्विट कर ले आफ्टर द डैमेज, और ये वेपिंग पे आ जाए, क्या डैमेज रिवर्स हो सकता है? आंसर वाज नो। एंड ये हमें पता है आंसर वाज नो। देखें, कोई भी चीज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाते हैं ना, तो इवन एक हार्मलेस चीज़ आपके लिए बुरी हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे एक डायबिटिक है, शुगर इज नॉट बैड, बट फॉर एन डायबिटिक शुगर इज पॉइजन। कोई भी ऐसी चीज़ आफ्टर सर्टेन पॉइंट डेंजरस हो जाती है। आपका हाइपरटेंशन का मरीज है, जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्ट का इंटेक नहीं लेना चाहिए। अब आईज डैमेज कर दी है, निकोटीन आपके ब्लड वेसल्स रिस्ट्रिक्ट करती हैं। आप रिवर्सल की बात करें, रिवर्सल कैसी होगी? वहाँ पे कंप्लीट सेसेशन ऑफ एवरीथिंग करनी होगी, क्योंकि अब आपने स्मोकिंग इतनी अरसे करी है कि आपने अपनी आंखों को डैमेज कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये हेडलाइन ऐसे पोर्ट्रे नहीं करी, ये हेडलाइन और जो तस्वीरें बनी थी और जो लोग बोल रहे थे, उसकी वजह से अगर आप कमेंट्स में जाके देखिए, कितने लोग थे जो कमेंट ये कर रहे थे कि अच्छा, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, या इसलिए मैं कहता हूँ कि सिगरेट ही बेहतर है इन चीज़ों से। कैसे आप देखें, इतने सालों से जो हमारे पास रिसर्च आ रही है और जो बोला जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंच रही है, वो यही है ना कि भाई सिगरेट इज़ बैड, मगर दूसरी इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही। नो वन इज इंटरेस्टेड कि ये इन्फॉर्मेशन फैलाए कि भाई ठीक है, सिगरेट इज़ बैड, ये चीज़ें दे देर सेफर। कोर मैकेनिक्स को कोई नहीं समझ रहा कि भाई वाई आर दे सेफर। कितनी रिसर्चेस निकली हैं जो कि वो बोल रही हैं सेफ है। कंट्रीज हैं जिनने इसको अडॉप्ट करा है और उनके बहुत डिफरेंस आया है, कोई देख ही नहीं रहा। बस तस्वीर नजर आ गई है, देखा, आई टोल्ड यू। मुझे भी काफ़ी लोगों ने भेजा था कि ये देख ले आप। मैंने वही लिंक खोली, वही स्टडी निकाली, वही उनकी तस्वीर पेश करके लाइक उनको वापस भेजी कि प्लीज़ रीड द होल थिंग, दिस इज़ फॉर दोज गाइज, नॉट फॉर अ स्मोकर जिसने क्विट करने की कोशिश करी और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एंड सर, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं जो मुझे लगता है इज़ वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स, अब मुझे नहीं पता ये किसके डोमेन में आता है या क्या है, लेकिन एज अ वेपर मैं आपको अपना मसला एक बताता हूँ। सबसे बड़ा मसला ये है ना कि सिगरेट और वेपिंग में जो मुझे लगता है इशू है इस डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन का मिसाल देता हूँ, ठीक है। लोग कोका कोला क्यों पीते हैं? क्योंकि आप कहीं भी जाएं ना, दुकान में जाएंगे, कोक पेप्सी मिल जाएगी, यस, यू विल गेट द सर्टन सॉफ्ट ड्रिंक यू वांट। उसी तरीके से मुझे सिगरेट, जब मैं सिगरेट पीता था 15 साल, 90% ऑफ द टाइम जो मेरा सिगरेट का ब्रांड था मुझे मिल जाता था।
अब वेपिंग में जो इशू आ रहा होता है कि जी, एक तो इशू ये है कि जी स्टॉक खत्म हो गया है, फलां आया नहीं है, फलां नहीं है, ये मैं आपको अपना पर्सनल इशू बता रहा हूँ। दूसरा जो इशू आ जाता है ना कि आई डोंट फील लाइक इट्स रेगुलेटेड, लाइक मुझे एक फियर मेरे जहन में होता है, ये नहीं कि ये इसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसी है, अच्छी है या बुरी है, कि अब मैं आई डोंट नो कि ये वाली चीज़ असली भी है या नहीं है। ये तो सिगरेट में भी इशू होता है, यहाँ पे जाली सिगरेट भी बिकती है। अब ये बड़ा मसला है मेरे लिए, बिकॉज मुझे जो फियर फैक्टर सबसे बड़ा रहता है कि यार मैं अगर रिसर्च करने के लिए तैयार भी हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार एक्स ब्रांड है जो मैं पीना है, वो ब्रांड पे मैं पूरी रिसर्च करूँ और बोलूँ हाँ मैं इस ब्रांड से खुश हूँ, मुझे लगता है ये अच्छा है, कैनेडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, डजेंट मैटर, राइट? ये मैंने ब्रांड पिक कर लिया। अब मसला ये है कि मैं दुकान में जा रहा हूँ, मैं इस बंदे से सोच रहा हूँ मुझे क्या पता इसने कोई इसका नॉक ऑफ वर्जन बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ। मुझे हमेशा ऐसी एक फीलिंग आ रही होती है कि यू आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड व्हेन यू आर वेपिंग, एज इन मुझे जो 2-3 साल में फीलिंग आई है, क्योंकि मैं एक ब्रांड पे यूज टू हो जाता हूँ, वो ब्रांड की शॉर्टेज हो जाती है, या मैं एक चीज़ लेना शुरू कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होता है एक दुकान में, अगर एक दुकान में वो 7,000 की और एक दुकान में वो 4,000 की, अब आई डोंट नो ये क्या फ्लैग्स हैं, कोई मार्जिन बना रहा है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट डायनेमिक्स जो मुझे फील होते हैं एज अ वेपर। ये चीज़ें कैसे रेगुलेट होती हैं, ये चीज़ें बेहतर कैसे होती हैं? अच्छा, दिस इज द सेम प्रॉब्लम जो कि शुरू में मैंने डिस्कस करा था कि देखिए 12 ईयर्स हो चुके हैं मुझे पर्सनली सिगरेट छोड़े हुए। 12 ईयर्स से लेके अब तक इंडस्ट्री को टैक्स लगा दिया है, इंडस्ट्री को पहचान लिया है कि ये है, इसके ऊपर टैक्स लग गए हैं, एफईडीज लग गए हैं, सब चीज़ें। रेगुलेशन कहीं नहीं आई है, और जब तक रेगुलेशन नहीं आएगी, देखिए मैं जो लॉ प्रैक्टिस करता था, मेरा प्राइमरी फोकस वाज कस्टम्स। तो मैं कस्टम्स के मैं बड़ा आई वाज वेरी अवेयर ऑफ कि कस्टम्स के आपके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, और आपकी जो भी चीज़ इंपोर्ट होती है वो टेस्ट होती है। अच्छा, हर फूड प्रोडक्ट के साथ भी होता है, टेस्ट होते हैं, या सर्टन रेगुलेशंस हैं, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के तहत जो नहीं इनको फॉलो करना होता है, वरना आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिलता ही नहीं है। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यू नेवर नो। और ये जो आप बात कर रहे हैं फेक्स की, नॉकऑफ्स की, ये परफ्यूम्स में होता है, हर चीज़ में होता है, इसमें तो ऑब्वियसली होता है बिकॉज एक समझे वाइल्ड वेस्ट बना हुआ है। अब मैं अलार्मिस्ट नहीं साउंड करना चाहूँगा, मैं ये बिल्कुल बोलूँगा कि देखें ये चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज रेगुलेशन आ जाए। अगर इसको सुन के लोग प्रोहिबिशन की तरफ जाए ना, कुछ सॉल्व नहीं होगा। आपके पास इलिसिट इंडस्ट्री, सिगरेट्स को अगर हम देख लेते हैं, आपके टैक्सेस इतने इंक्रीज कर दिए हैं। मैं डॉक्टर से बात जब करता हूँ, वो कहते हैं हमारे पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि जी हम फलानी सिगरेट पीते हैं, और मैंने आज तक उसका नाम ही नहीं सुना। जी मैं तो वही नाम सुने जो हम सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, अब नए निकल आए हैं। तो बाद में भी यही होगा। अगर आपको डर ये है कि नॉकऑफ्स अभी मार्केट में पोटेंशियली हैं, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन अगर कंप्लीट प्रोहिबिशन हो जाएगी? नॉकऑफ्स तो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है। और अगर मैं बोलूँगा, ये भी मैं आई ऑल्सो वांट टू क्लैरिफाई कि एसाप जो है वो सिर्फ वेपिंग की बात नहीं करता, हम कहते हैं ऑल ऑल्टरनेटिव्स, जिसके अंदर आपका हीटेड टोबैको भी आता है, बिल्कुल आपका पाउचेस भी आते हैं। देखिए, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है। कोई बंदा बोलेगा कि आई हैव बीन अ स्मोकर फॉर सो लॉन्ग कि मैं हीटेड टोबैको पे आ रहा हूँ, और फिर बाद में वो वेप पे आ जाए, पाउच पे आ जाए, क्योंकि ऐसे मैंने लोग देखे हैं। आई हैव सीन पीपल जो कि प्रोग्रेशनली नीचे आते गए हैं। इट माइट नॉट हैपन इमीडिएटली, बट इवेंचुअली हैपन्स। एंड इसको ज़्यादा जल्दी जो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, स्पीड अप, इसके अगर डॉक्टर्स के इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करें, कि डॉक्टर्स बेसिकली अपने पेशेंट्स के साथ दे वर्क हैंड इन हैंड कि उनकी एडिक्शन लोअर करें, कि ओके ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू स्टेप डाउन। आप देखें, बंदे को ऑब्वियसली कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर हायर निकोटीन से लोअर निकोटीन पे आ रहा है, इट विल टेक एफर्ट, इट विल टेक टाइम। बट वही, जैसे आपको ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, रेगुलेशन, हमें रेगुलेशन चाहिए, और रेगुलेशन के साथ हमें इन्फोर्समेंट चाहिए। जब तक वो नहीं होगी, तो इवन आपके जो लेट्स से कि अंडर एज परचेजेस और नॉन स्मोकर परचेजेस खत्म है, हम उसको इक्वेशन से निकाल देते हैं। जो आपका एक्चुअल स्मोकर है, हम उसको ऐसा प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं जिससे वो अपनी लाइफ बेहतर करे, सिगरेट छोड़े। अगर उसके पास एक ऐसा प्रोडक्ट जा रहा है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं क्या डला हुआ है, क्या केमिकल है, तो फ़ायदा क्या होगा उसके लिए? he's not going to be having, देखिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूं, वेप के अंदर जो ऑलवेज कोई भी फ्लेवर होता है उसके अंदर सिर्फ 3 या 4 केमिकल्स होते हैं, दैट्स इट। जब से ये बना है तब से लेके अब तक इज ऑलवेज 3 or 4 केमिकल्स, बस वेजिटेबल ग्लिसरीन, निकोटीन, फ्लेवरिंग, दैट्स इट, बस यही होता है। अब उसके अंदर आपने कोई चीज़ लो क्वालिटी की ग्लिसरीन इस्तेमाल कर दी, कुछ कर दिया, क्योंकि
मैं आज जो भी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो कि लीगली इंपोर्टेड है, ड्यूली रेगुलेटेड है, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान में आते हैं और दे टेस्टेड है। जो भी अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स है, आई मीन अनरेगुलेटेड तो सब है, बट जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं है, जो कि बस ऐसे बस मंगा रहे हैं लोग और डाल रहे हैं, क्योंकि अब आप नोट करें, आप काफ़ी पान की शॉप्स पे या पेट्रोल स्टेशन के आप जब उधर जाते हैं, जो उनके अंदर वो जो ग्रोसरी का सेक्शन बना होता है, हर जगह लगे हुए होते हैं, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि यार ये कब से होना शुरू हो गया। आई मीन इट्स नॉट अभी नहीं हुआ है, काफ़ी अरसा हो गया है हुए हुए, बट आपके पड़े हुए होते हैं। अब कौन है क्या है, अभी आई वुड नेवर, मैं कभी वहाँ से ख़रीदूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि भाई ये सही है या नहीं है। एंड सोचें कि कोई बंदा एज ए स्मोकर छोड़ना चाह रहा है एंड कोई ऐसा प्रोडक्ट ले ले जो कि सब स्टैंडर्ड है, जो कि ऐसी बस बना दी है, उसका पहले एक्सपीरियंस इतना बुरा होगा कि वो बोलेगा कि भाई उससे तो मेरे जो नहीं और तबीयत ख़राब हो गई थी, लीक हो जाता है, लिप्स पे आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है कि आप कहते हो कि यार इससे बेहतर है सिगरेट ही पी लूँ, क्योंकि वो इतना रेगुलेशन का इशू। एंड देन ऑल्सो आप तो वेव करते हैं, आप मेरी बात समझ पाएंगे, लेकिन एनी स्मोकर विल अंडरस्टैंड दिस। आपको एक पर्टिकुलर एडिक्शन है। लोग कहते हैं ना, जो सिगरेट नहीं पीते ना, उनको ये बात शायद समझ नहीं आती कि मैं अगर एक चीज़ पी रहा हूँ ना, एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ पी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं एक्स ब्रांड पी रहा हूँ तो मैं कल सुबह वाई ब्रांड पीऊँगा, तो मैं परसों जी ब्रांड पीऊँगा। मैं एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से सॉर्ट ऑफ अपना एडिक्शन पूरी कर रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुझे सुबह को कहें यार तुम ऐसा करो कि यार ये, बिकॉज द ब्रांड्स में बी डिफरेंट, द वे दे, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फीलिंग आती है when you inhale इज डिफरेंट, जो आपको फीलिंग आती है विद द टेस्ट इज डिफरेंट। अब जब तक रेगुलर मुझे ब्रांड नहीं मिल रहा, जिस तरह मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन सिगरेट के ब्रांड्स होते हैं कुछ, क्योंकि वो रेगुलरली अवेलेबल है। एक बंदा, आपने जब कहा आपने स्मोकिंग की, कितने साल आपने स्मोकिंग की? फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 28. एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड यू चेंज ब्रांड्स? मे बी 2 3, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू चेंज ब्रांड्स? Two, that's it. बस दैट्स नॉर्मल ना। अब वेब का मसला ये है कि यार ट्यूसडे को मैं अपनी जिंदगी का मसला आपको बता रहा हूँ। अभी आज मेरे पास एक वेप है, मुझे पता है वो मार्केट में शॉर्ट है, मुझे पता है जुमे को मुझे ये मिलेगा नहीं। अब दुनिया में मैंने देखा है, एंड अगेन मैं नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड्स वगैरह का, बट दुनिया में मैंने देखा है देयर आर मोर रेगुलेटेड मार्केट्स, लाइक यू विल फाइंड अ स्पेसिफिक ब्रांड इन ऑल कॉफी शॉप्स, और सॉरी कॉफी शॉप्स कह रहा हूँ, पेट्रोल पंप्स और ऑल लाइक कॉर्नर शॉप्स। आपको एक सॉर्ट ऑफ मार्केट शेयर नजर आएगा ऑफ सर्टन ब्रांड्स, राइट? बिग टबैको के कोई ब्रांड्स होंगे, किसी और के होंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मिल रही होगी इन सर्टन कंट्रीज। इन यूरोप आई हैव सीन दिस इन सर्टन कंट्रीज। अदर पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है? मतलब इज इट बिकॉज हम रेगुलेट नहीं करना चाह रहे? इज इट बिकॉज वो बड़े प्लेयर्स आना नहीं चाह रहे? वेयर आर वी गेटिंग स्टक एंड व्हाट इज अ मॉडल दैट वी कैन सॉर्ट ऑफ कॉपी? देखिए, दिस ऑल कम्स डाउन टू मार्केट डिमांड। आपके जो फ्लेवर्स इंपोर्ट हो रहे हैं, जो भी डिवाइसेस आ रही हैं, वो इट ऑल डिपेंड्स कि भाई जो लोग ख़रीद रहे हैं उनको क्या चाहिए। ये मुझे भी प्रॉब्लम आता था, आई यूज्ड टू आल्सो हैव दिस प्रॉब्लम एज वेल। बट अगर आप देखें ना कि जहाँ आपकी रेगुलेशन, तो मैं नहीं बोलूँगा, जहाँ आपका क्लैरिटी है, जहाँ कि भाई दिस इज़ समथिंग जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं विद सर्टन थिंग्स, या ये क्या कहते हैं, ये चीज़ है जो आप कर सकते हैं जिसके थ्रू बेसिकली यू गेट दिस प्रोडक्ट इनटू पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल पाउचेस आपको कहाँ नहीं मिलते? आपको पाउचेस हर जगह मिलते हैं ना। अब आई यूज़ पाउचेस व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, या जब मुझे ऑल डे, जैसे मैं कहीं अपने बच्चों के साथ मॉल या कहीं जाता हूँ, दे डू द जॉब परफेक्टली एंड हर जगह मिलते हैं। कभी वो मुझे टेंशन नहीं होती कि यार ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर पाकिस्तान इतनी क्लैरिटी लेके आ जाए और आपके यहाँ पे लोकल इन्वेस्टमेंट होके लोकली आपके बनना शुरू हो जाए, क्योंकि वी ऑल्सो वांट कि भाई देखें कॉस्ट भी तो डाउन है, वरना हर स्मोकर तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो फिर आपके पास जो है ना, वो यू विल ऑलवेज हैव दोस सर्टन फ्लेवर्स जिनको जिसकी आपको आदत है, वो सर्टन प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे। जैसे आप शॉप्स पे जाते हैं, आपको at least every city that I've been to in Pakistan, not counting the very small ones obviously, आपको हर चीज़ मिल जाती है। आपको वेब का, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, फ्लेवर शायद नहीं मिलेगा, कुछ सर्टन ब्रांड्स हैं आपको मिल जाएंगे, बट आपको पाउच मिलता है, आपको हीटेड टोबैको मिलता है, और आपको कोई सर्टन जो है ना वेरिएंट ऑफ फ्लेवर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटरमेलन आइस आपको उस ब्रांड का नहीं मिलेगा, इधर का मिल जाएगा। एंड ये
आपका बेसिकली इसलिए है क्योंकि भाई आपकी जो इंडस्ट्री है वेब की इज वेरी फ्रैगमेंटेड, हर दूसरे बंदे ने, और इतनी सारी शॉप्स खुली हुई हैं, अब वो क्या चीज़ आ रही है, कैसे आ रही है, वो भी एक बड़ा इशू है। और अगर वो रेगुलेट करें, हुकूमत रेगुलेट करे, तो उनको जिस तरह आई नो बिग टबैको इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स, एटलीस्ट वो हमेशा ये कहते तो हैं कि दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान। वुडंट दिस इंडस्ट्री इफ टैक्स्ड, क्योंकि आपने कहा ना लाइक रेगुलेटेड नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वेब की दुकानें अपने ब्रांड्स भी अब बेच रही हैं और अपनी चीज़ें बना रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं ये नहीं कह रहा बुरी चीज़ है, गुड थिंग इफ दे आर फॉलोइंग रेगुलेशन, इट्स अ गुड थिंग कि मैं मार नहीं रहा हूँ ये कभी के। लेकिन द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि इसका एक बहुत बड़ा टैक्स नेट फ़ायदा नहीं हो सकता, या मे बी दैट्स आई एम गेटिंग टू सम सॉर्ट ऑफ रॉन्ग कंक्लूजन। टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट टैक्स देखेंगे, इंपोर्ट टैक्स है इन पे, FED लगी हुई है, फ्लेवर्स पे, सब चीज़ों पे टैक्स है, गवर्नमेंट ने टैक्स करा हुआ है, टैक्स इज नॉट एन इशू। आपका GST भी तो है जब आप सेल करते हैं, ऑल द टैक्स इज देयर। और इवन बिग टोबैको की ये जो बात लोग बोलते हैं ना कि टोबैको इंडस्ट्री टैक्स देती है, बहुत बड़ा टैक्स पे रहा है, इससे मैं बहुत बड़ा इशू लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि टैक्स इतना दे रहा है, हेल्थ इंपैक्ट देख रहे हैं कितना है, हेल्थ इंपैक्ट उससे ज़्यादा है। लेट्स से अगर 300 बिलियन रुपीज़ का, मैं लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, 300 बिलियन का टैक्स अगर दे रहे हैं, उसका हेल्थ इंपैक्ट कितना आ रहा है? उसका हेल्थ इंपैक्ट 400-500 बिलियन आ रहा है। द हेल्थ इंपैक्ट तो ज़्यादा है। और अब विद द हायर टैक्सेस आपकी जो इलिसिट सिगरेट्स इतनी आई हैं, वो टैक्स पे, उससे टैक्स नहीं मिलता गवर्नमेंट को, जो आपकी जो नहीं ब्लैक में बिक रही हैं, मगर हेल्थ इंपैक्ट पे वो भी आपका जो नहीं इंक्रीज कर रही हैं। तो जो आपको बिग टोबैको से टैक्स मिलता है ना, दैट्स वो, जैसे एक जो अमरीकी सदर है बोलते हैं ना, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट यानी वर्स्ट ट्रेड्स ऑफ आवर लाइफ टाइम वाली बात है, वो वाली चीज़ हो गई है इसके अंदर। तो इट्स नॉट द टैक्स, इट्स द रेगुलेशन जो हमें लेके आनी है। एंड इसके लिए जो गवर्नमेंट को है ना, बेसिकली व्हाट दे नीड टू डू इज रिस्क बेस्ड टैक्सेशन लगाएं। इसकी एक चीज़ होती है, हम इंडस्ट्री में बोलते हैं रिस्क कंटिन्यूम। रिस्क कंटिन्यूम जो है इज जस्ट लाइक, आपने डायबिटीज़ के अंदर आपने सुना होगा ना ग्लाइसीमिक इंडेक्स, GI जो होता है, GI इंडेक्स के थ्रू कहते हैं कि जी आप वो खाना खाएं जो लो है। तो रिस्क कंटिन्यूम को अगर हम देखते हैं, वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपके प्रोडक्ट्स को प्लेस करा जाता है इन ऑर्डर ऑफ मोस्ट हार्मफुल टू लीस्ट हार्मफुल। आपको पता है जीरो पे क्या आता है? जीरो पे कौन सा प्रोडक्ट आता है? पाउचेस? कुछ भी नहीं। The best thing you can do is not use anything. तो zero thing with no harm is not using anything. सब चीज़ बीच में आती है। टॉप पे तो ऑब्वियसली आपका सिगरेट आता है, क्योंकि nothing can come close to giving you 9,000 chemicals or 85 carcinogens. अगर उसके हिसाब से बाहर की जो कंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा पहले देखते हैं, टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना चाहिए। स्वीडन के इतने लो स्मोकिंग रेट्स हैं कि WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक 5% से लेस स्मोकर्स या 5% स्मोकर्स अगर आपकी पूरे पॉपुलेशन में हो ना, आप स्मोक फ्री कहलाते हैं। वो मीट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी अरसे पहले उन्हें साइंस बैक टोबैको हार्म रिडक्शन पॉलिसीज़ को अप्लाई कर लिया था। उसकी वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादातर आपका पाउच या उनका लोकल वेरिएंट स्नूस यूज़ करते हैं। स्मोकर्स के आपके रेट्स ऑलमोस्ट जो नहीं वही जैसे होता है 5% हो गए हैं। दूसरे आपका एग्जाम्पल अगर हम यूरोप से जाते हैं, एशिया पे, जापान अभी मेरा बड़ा फेवरेट एग्जांपल है, क्योंकि जापानीज स्मोकर्स बहुत ज़्यादा, यानी जापान में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा चलती थी। उनके एनिमे में भी सिगरेट पी रहे होते थे, इवन दो पता है ना कार्टून में कहते हैं डोंट शो डिपिक्शंस मीडिया में, बट जापान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो दिखाते हैं कि भाई दे स्मोक, कल्चर में बहुत ज़्यादा है। एंड एज जापान की पॉपुलेशन आपको पता है कि ग्रो नहीं हो रही, डिक्लाइन हो रही है, आपकी एज हो रही है पॉपुलेशन। गवर्नमेंट ने बोला कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, इतने सारे स्मोकर्स जब इतने बूढ़े होंगे, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये तो हमारे रिसोर्सेज पर, हमारे फाइनेंसेस पर बहुत बड़ा स्ट्रेन आएगा। वी नीड टू गेट देम टू क्विट। टैक्सेस बढ़ाए, स्मोकर्स ने बोला पैसे ज़्यादा दे देंगे। इंडोर स्मोकिंग बैन करें, बाहर खड़े होकर पी लेंगे। आउटडोर पब्लिक स्पेसेस पे बैन करें, हम साइड पे खड़े होकर पी लेंगे, हम पब्लिक स्पेस पे पियेंगे नहीं। तब जाके फ़र्क आया जब गवर्नमेंट ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, हम रिस्क बेस्ड टैक्सेशन कर देते हैं, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे बेसिकली करा क्या कि जो आपके प्रोडक्ट्स जो कि लेस हार्मफुल हैं उनकी टैक्सेस कम, एंड एजुकेट करना शुरू कर दिया पब्लिक को कि यू शुड यूज़ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ यूर अ स्मोकर। आप क्विट की तरफ आए, अगर आप क्विट नहीं कर सकते तो आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हुआ क्या कि 4 to 5 ईयर्स के अंदर 40% सेल्स गिर गई ऑफ ऑल ऑफ जापान। ह्यूज इम्पैक्ट है ये, जस्ट बिकॉज पॉलिसी को आपने चेंज कर दिया और आपने फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसी लेके आए। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ नॉट स्वीडन, पाकिस्तान इज़ नॉट जापान,
मगर पाकिस्तान उनसे लेसन्स ले सकता है। अगर हम रिस्क कंटिन्यूम को देखें कि भाई रिस्क कंटिन्यूम इज समथिंग जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को लेवल पे लेके आते हैं कि भाई व्हाट इज़ द मोस्ट हार्मफुल, व्हाट इज़ द लीस्ट हार्मफुल। लीस्ट हार्मफुल तो ऑब्वियसली इज़ नॉट यूजिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप यूज़ ना करें, दैट्स द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। मोस्ट हार्मफुल टॉप पे तो आपको ऑलवेज सिगरेट आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ करीब नहीं आती जो नहीं 9000 केमिकल्स और 85 कार्सिनोजेंस आपको देते हुए। बाकी चीज़ें ऑल वेरी लेस। और अगर हम इस बेसिस पे टैक्सेशन लेके आ जाएं कि ठीक है ये प्रोडक्ट्स आर नॉट एट द लेवल ऑफ सिगरेट, दे आर लेस हार्मफुल, उनकी टैक्सेस उस हिसाब से हम लोअर करें एंड लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें। क्योंकि एजुकेशन जब तक नहीं होगी, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो लोग को पता भी नहीं होगा कि किधर क्या चीज़ हम यूज़ करें, वेदर इट्स सेफ और नॉट टू यूज़, और क्या इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, क्या मीनिंग वट मिस इन्फॉर्मेशन तो आपकी फैली रहेगी। तो पॉलिसी चेंज के अंदर हमें टोबैको हार्म रिडक्शन एंड साइंस को बहुत इसकी मैरिज करनी है ताकि हमें इफेक्टिव पॉलिसी बने। एंड ये चीज़ मेडिकल कम्युनिटी के हेल्प के बगैर भी नहीं हो सकती। मेडिकल कम्युनिटी को इस पे जो डॉक्टर्स है वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलूँगा आई वुड कॉल इट के फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस इसके अंदर। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं, आपको एक भी स्मोकिंग सेसेशन का डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा कि आप जाएं, आप कोई भी हॉस्पिटल जाएं, बोले यार मैं सिगरेट छोड़नी है। देयर इज नॉट वन डॉक्टर दैट स्पेशलाइजेज है जिसको पता है स्मोकिंग सेसेशन के बारे में। आप वो बोलेंगे जी अच्छा ठीक है, आप पल्मो के पास चले जाएंगे, आप जीपी के पास चले जाएं, वो तो आपको यही बोलेंगे ना, क्विट या डाई। और हर स्मोकर को पता है, हर स्मोकर को, स्मोकर बेवकूफ़ नहीं है, स्मोकर सब स्मोकर्स को पता है कि यार मेरे पास यही आई नहीं, दिस इज डेंजरस, मैं मर सकता हूँ। वो क्या अगर छोड़ सकते, छोड़ नहीं चुके होते अब तक। दे नो, दे टायर्ड ऑफ हियरिंग दैट, उनको एक और रास्ता चाहिए। एंड वो ये है टोबैको हार्म रिडक्शन। तो डॉक्टर्स भी अगर आपको कंपैशन के साथ बोले ना कि देखें आई अंडरस्टैंड, क्योंकि देखें स्मोकर को जजमेंट भी बड़ी फील होती है, स्मोकर को गिल्ट भी बड़ी फील होती है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा कि आप सिगरेट पीते हैं। ऑब्वियसली स्मोकर को होता है कि यार आई यस मैं पीता हूँ, अब डॉक्टर मुझे ये बोलेगा। अगर मुझे वे आउट दे दें कि देखें यूज़ दिस, ये आपको ये फ़ायदा दे देगी कि आपको ये नहीं होगा, आप यू विल नोटिस दीज चेंजेस। जैसे जो बंदा क्विट करता है, आपके टेस्ट बड्स बड़े जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं, आपकी सेंस ऑफ स्मेल इंक्रीज हो जाती है, मिर्चें ज़्यादा लगना शुरू हो जाती हैं, आपको आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, बहुत आपको डिफरेंसेस फील होना शुरू हो जाते हैं वंस यू लीव स्मोकिंग। एंड डॉक्टर के साथ जब पेशेंट एक जर्नी पे निकलता है ना, तो डॉक्टर भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि एवरी डॉक्टर वांट्स टू हील देयर पेशेंट एंड टू सी कि उनका पेशेंट और हेल्दी हो रहा है। तो उससे ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है। मैंने काफ़ी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी है, एंड वो इस बात से बड़े थक गए हैं कि हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि यू नो स्टॉप स्मोकिंग, एंड वो बाद में हमारे पास और बुरी कंडीशन में आता है। हम स्टेंट लगाते हैं, हम ब्लॉकेजेस क्लियर करते हैं, फिर अगेन वो आता है, दे कांट क्विट। तो वो तो अपने कह रहे हैं कि भाई यू नो समथिंग हैज़ टू चेंज, क्योंकि अगर यही चलता रहेगा तो नथिंग विल चेंज। आपके उतनी डेथ्स होती रहेंगी, प्रॉब्ली बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्मोकर्स तो नहीं छोड़ रहे। नहीं आपने बड़ी जेन्युइन बात की, क्योंकि आई थिंक द टू थिंग्स जो आपने अभी हाईलाइट की, पहली बात ये है कि अगर आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल बोले कि ये बेहतर है ना, तो एक ट्रस्ट डेवलप जो कभी कभार आवाम में अभी तक नहीं आया सही से। और दूसरी बात जो सबसे जेन्युइन है, जो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि सबसे बड़ा मसला इज़ व्हाई इज़ द ऑल्टरनेटिव चीपर देन द थिंग दैट्स वर्स फॉर यू। क्योंकि जब मैं हमेशा वेपिंग के बारे में सोचता था, वेपिंग is a more expensive option right now in Pakistan, or at least I feel like it is. शायद मैं मेरी मैथ्स ऑफ हो, लेकिन it feels more expensive, which is a problem because it should feel like यार ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा सस्ता है। अच्छा मुझे बताएं सर, अगर मैं आपको sort of like I take you through this journey and this can be like how we can sort of understand better. Where does it end? मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि यार what's a decade of success look like to you? What happens अगर हम ये sort of harm reduction policy सही तरह इनका framework भी बनाएं, regulation भी करें, सही चीज़ें ठीक करें, what would be success? Would it be like Sweden getting to that 5% number? Because we have a lot of smokers in Pakistan. So what's an ideal situation that we can get to? Well, मेरे हिसाब से द आइडियल सिचुएशन वुड बी कि पाकिस्तान क्या स्वीडन की तरह तो यू नो बहुत एक आइडियल सिनेरियो होगा कि हम इतना लो आ जाए, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी है आपके, देन यू हैव पीपल इन विलेजेस एज वेल, इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचाना भी बड़ा इशू है, कॉस्ट का भी बड़ा इशू है। बट लेट्स से अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी पॉलिसी कि आपके नॉन स्मोकर्स और आपके यंगस्टर्स के पास यानी अंडर एज के पास इसका बिल्कुल एक्सेस नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन इज़ आउट
of the viability and safety of alternatives compared to smoking. तो decade के बाद में lot of smokers या ये information इतनी फैली हुई होगी मार्केट के अंदर कि if you smoke इस पे शिफ्ट करे. जो हर बंदे का एक सपोर्ट सर्कल है ना, इट्स अनलाइकली कि एट दैट पॉइंट के एक भी बंदा या बंदी ना स्मोकर को बोले कि व्हाई डोंट यू शिफ्ट टू दिस, कि आप इस पे शिफ्ट हो जाए. तो वन चीज़ ये होगी, उस वक्त तक इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है कि आपके जो है ना कन्वर्जन रेट्स बहुत हाई होंगे, पीपल आर स्मोकिंग लेस, स्मोकिंग रेट्स आपके बहुत गिर जाए. सेकंड, तो जैसे मैंने बीच में मेंशन कर दिया था कि आपके पास वी डोंट सी एनी ऑल्टरनेटिव इन द हैंड ऑफ नॉन स्मोकर्स जो कि शशके के लिए उठा रहे हैं, और बच्चे, बिकॉज बच्चे तो ट्रेंड के लिए उठाते हैं, ठीक है, उनको सबसे लेटेस्ट फ़ोन चाहिए तो उनको सबसे लेटेस्ट ये चीज़ भी चाहिए. थर्ड, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके थ्रू आपकी इतनी अच्छी टैक्सेशन हो, इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हुए कि आपकी प्राइस लोअर है. क्योंकि जैसे आपने बात बोली थी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, उसके अंदर सिगरेट्स आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू ये जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है. वहाँ जो अल्टरनेटिव्स आए थे वो ऑलवेज लोअर प्राइस थे, तो ऑटोमेटिकली बंदे को एक होता था कि यस यार, ये काम करता हूँ, ये उसमें मैं इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया कर रहा हूँ, इफ़ आई गो ऑन टू दिस आई विल सेव मनी. एंड ये मैं 2014 से लेके 2020 तक जब बहुत इस चीज़ को फॉलो कर रहा था, जो फॉरेन अकाउंट्स, क्योंकि पाकिस्तान का इतना ज़्यादा हमारे मेंबर्स थे नहीं, सबसे बड़ा जो फैक्टर लोग बोलते थे अदर देन द हेल्थ इज़ आई एम सेविंग मनी. मैं डब्बे पे इतने करेंसी यूज़ करता था जो सा भी मुल्क है, और अब मैं इतना कर रहा हूँ. पाकिस्तान में उल्टा है अनफॉर्चुनेटली. अच्छा, ये उल्टा भी है, आप नोट करें, ये उल्टा सिर्फ एक चीज़ पे है, सिर्फ वेप पे. आपके पाउचेस पे नहीं है, आपके हीटेड टोबैको पे नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी जो वेप इंडस्ट्री है ना, वो बहुत फ्रैगमेंटेड है. जैसे मैंने बताया था, देयर इज मल्टीपल पीपल डूइंग मल्टीपल थिंग्स, एंड बिल्कुल ही उसको देखा नहीं जा रहा, इसको कंट्रोल ही नहीं करा जा रहा, इसको देखा भी नहीं जा रहा कि भाई यानी क्या चीज़ है, कितने की इंपोर्ट हो रही, कैसे हो रहा है, क्या प्राइस है. बिकॉज आई एम सर्टन कि आपके जो मार्जिन है इस पर बहुत ह्यूज हैं. वाई? हर दूसरे कोने पे आपकी शॉप की खुल रही है. बिल्कुल. यू सी द शॉप. मैं अपने मैकेनिक के पास जाता हूँ, एंड मैं एक टेस्ट ड्राइव ले रहा था और मैं दोनों साइड पे देख के हैरान हो गया कि यहाँ कब से शॉप्स खुल गई, और एक नहीं, एक सड़क पे दो, एक साइड पे दो, एक साइड पे. व्हाट इज दिस? क्योंकि मुझे बड़ा अरसा हो गया वेब शॉप पे गए हुए, बहुत अरसा हो गया है, तो मुझे तो पता भी नहीं था इतनी ज़्यादा ये हो चुकी हैं. आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, क्योंकि एवरीवन नोज मी कि जी ये आई वाज द गाय जो सबसे बड़ा जो नहीं कम्युनिटी का हेड था. बट और भी बहुत सारे लोग निकल आए हैं. तो डेकेड में मैं वो कमिंग बैक टू क्वेश्चन में थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया. इनफ, एवरीवन इज एजुकेटेड इनफ, या देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन आउट देयर दैट लोग जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है उसको काउंटर करें. स्मोकर्स के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जाए ताकि दे क्विट स्मोकिंग, आपके स्मोकिंग रेट्स लोअर हों, आपके बच्चों के पास, आपके नॉन स्मोकर्स के बाद इसका एक्सेस ना होए, एंड टोबैको हार्म रिडक्शन के बेसिस पे एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, पॉलिसी इन प्लेस हो जाए, जो कि हमें फाइनली उस पटरी पे लेके आए कि हमारे स्मोकिंग रेट्स गिरे. हम देखिए, हम दो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं. एक आपके नॉन स्मोकर स्लैश यूथ, उनको प्रोटेक्ट करना है. आई डोंट वांट कि उनको ये इसका एक्सेस मिले, बट उनके प्रोटेक्शन में मैं जो स्मोकर्स हैं ना, उनको बस के नीचे नहीं फेंकना चाह रहा. मैं उनको भी मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना है, हम इनको बोलते हैं फॉरगॉटन स्मोकर्स. ये वो स्मोकर्स हैं जिनको लोग देखते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, सब देख के बोलते हैं कि यार देखो, he doesn't care about his health. ये नहीं केयर करता, ये अभी तक सिगरेट पीते आ रहा है. When the actual reality is, sad fact ये है कि उसको पता है बट वो नहीं छोड़ पा रहा. या तो एडिक्शन ने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लिया है, या उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या ही इज ट्राइड टू मैनी टाइम्स. तो दैट्स माई आइडियल सिनेरियो इन 10 years कि हमारे पास ऐसी पॉलिसी आ जाए कि हम दोनों सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें. इनफ इन्फॉर्मेशन है कि स्केयर मॉन्गरिंग ना होए, कि स्मोकर्स के पास आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए, एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आपके पास ऐसे हो कि आपको जो रिस्क बेस्ड टैक्सेशन है उससे प्राइसेस एट सच लेवल्स है कि आपका कंज्यूमर, जो अडल्ट स्मोकर जो है वो अफोर्ड कर सके. एंड अगेन, जैसे मैंने पहले भी बोला था बीच में इन दिस पॉडकास्ट कि ये मैं
पूरी जो डिस्कशन अबाउट द एफिकेसी एंड यू नो वायबिलिटी ऑफ ये ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ वो थी जो कि लीगली इंपोर्टेड यू नो ड्यूली रजिस्टर्ड सब टेस्टेड प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं. तो 10 years के अंदर अगर वही प्रोडक्ट्स मार्केट में हो और आपके इलिसिट और आपके सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही कट डाउन हो जाएं या ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाए, would be a huge win compared to right now. चलें सर, इंशाल्लाह आई होप वी गेट देयर. थैंक यू सो मच, दिस इज़ वेरी इनलाइटनिंग. आपको हम इंशाल्लाह तंग करते रहेंगे इन द फ्यूचर. No worries. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.